पाउडर से नहीं, चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं काबिलियत से चमकते हैं। चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं काबिलियत से चमकते हैं। अगर कुछ बनना ही चाहते हो, इसलिए अगर कुछ बनना ही चाहते हो तो काबिल बनो। हेलो एवरीवन, संजय सर हियर। टुडे वी स्टार्ट NCERT exercise 9.3 of sequence and series for class 11th। क्लास 11th की NCERT 9.3 को हम करेंगे, जिसके अंदर हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ होती है, इसको हम समझते हैं पहले। जैसे कुछ टर्म हमारे पास है एक सीक्वेंस में, कि अगली टर्म जो भी आ रही है वो पहली टर्म में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आ रही है। लाइक हमारे पास 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, इस तरह से एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 - 3 करेंगे तो 3 आ रहा है, 12 - 6 करेंगे तो 6 आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट ए AP। अब अगर हम 6 डिवाइडेड बाई 3 करें और 12 डिवाइडेड बाई 6 करें तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है। दैट मीन्स 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को, वी कैन गेट 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24। इस तरह से किसी टर्म को मल्टीप्लाई कर देने से नेक्स्ट टर्म हमको मिल रही है। देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड जीपी। तो जनरली क्या होगा, जीपी हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म क्या होगी, एक कॉमन टर्म, कॉमन रेशियो जिसे हम बोलेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म आ रही है। ठीक है, दैट इज आर। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, आर से हमने मल्टीप्लाई किया तो ए आर, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे AR² और AR³ और इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। वी कैन गेट ए सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड जीपी। तो जीपी क्या है, जिसमें कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते जाएं तो नई टर्म हमको मिलती जाए। ये है हमारी जनरल जीपी। फर्स्ट टर्म ए है, ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और आर इक्वल टू कॉमन रेशियो, आर इक्वल टू कॉमन रेशियो। ठीक है, अब यहां से देखते हैं जनरल टर्म कैसे निकलेगी। ध्यान दो जरा, सेकेंड टर्म अगर हमको निकालनी है तो क्या है, AR। थर्ड टर्म क्या है, AR⁴2। थर्ड टर्म में R की पावर कितनी आ रही है, 2। फोर्थ टर्म में R की पावर कितनी आ रही है, 3। जो टर्म हम निकालना चाह रहे हैं R की पावर उससे 1 कम आ रही है। तो दैट मीन्स nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, R की पावर nth टर्म निकालनी है तो n-1। दैट इज द रिलेशन टू गेट जनरल टर्म ऑफ जीपी। जैसे जनरल टर्म ऑफ AP होती थी, nth टर्म ऑफ AP A + n-1D। सिमिलरली nth टर्म ऑफ जीपी क्या होगी, A R की पावर n-1। ओके, और अगर इनका सम करना है, सम ऑफ जीपी, तो उसके लिए फॉर्मूला हमें यूज करना है SN, n टर्म्स का सम होगा तो A R की पावर n-1 अपॉन R-1 इफ R ग्रेटर देन 1, या फिर SN इक्वल टू A 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R इफ R इज लेस देन 1। तो ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे सम निकालने के लिए, और ये टर्म फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म निकालने के लिए। ओके, तो इस तरह से जीपी हमारी क्या हुई, जनरल जीपी A AR AR² AR³, और यहाँ पे जनरल टर्म आ जाएगी A R की पावर n-1। दैट इज अवर जीपी। nth टर्म A R की पावर n-1, सम ऑफ n टर्म्स A R की पावर n-1 अपॉन R-1, या फिर A 1 - R की पावर n अपॉन 1 - R। ओके, नोटेड। एंड वी स्टार्ट टू डू क्वेश्चंस। क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं अब हम देखते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं हम 9.3 से। पहला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड 12th टर्म ऑफ द जीपी whose 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। पहले जो टर्म हमें गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है, पहले उसे लिख लेते हैं। 12 टर्म फाइंड आउट करनी है, T12। 8th टर्म इज गिवन 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। ओके, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, A R की पावर n-1। यहाँ पर हमको 8th टर्म दी हुई है 192, तो 192 इक्वल टू A R की पावर 8-1। 8-1 मतलब A R की पावर 7। तो 192 इक्वल टू A R की जगह 2 की पावर 7, और 2 टू दी पावर 7 कितना होता है, 128। तो A कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास 192 अपॉन 128। इसको कैंसिल कर लेंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो कितना आएगा, 3/2।
ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रहा है 3/2, कॉमन रेशियो ऑलरेडी गिवन है दैट इज 2। अब हमें T12 निकालना है, तो T12 क्या होगा, a r की पावर 11। तो T12 इक्वल टू a r की पावर 11। इन प्लेस ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इज 3/2, वैल्यू ऑफ r इज 2, 2 टू द पावर 11। एक 2 नीचे है तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 10, 3 इंटू 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 तो 1024 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे हम, वी कैन गेट 3072 एंड दैट इज आवर 12th टर्म। तो इस तरह से हम 12th टर्म निकाल सकते हैं व्हेन 8th टर्म इज गिवन। तो r गिवन है, पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे और फर्स्ट टर्म निकालने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करके हम रिक्वायर्ड टर्म निकाल सकते हैं। ओके, नोटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ GPR P, Q एंड S। 5th टर्म, 8th टर्म और 11th टर्म दी हुई है, दैट इज P, Q एंड S, एंड वी हैव टू शो दैट Q स्क्वायर इक्वल टू PS। Q स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, PS के इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम T5 इक्वल टू P है, T8 इक्वल टू Q है और T11 इक्वल टू S है। तो T5 क्या होगा हमारा, a r की पावर 4 इक्वल टू P। T8 क्या होगा, a r की पावर 7 इक्वल टू Q। जितनी जो भी टर्म निकालनी है r की पावर उससे एक कम होती है, ठीक है, a r की पावर n-1। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं अनेक टर्म का, a r की पावर n-1, ठीक है। T11 इक्वल टू a r की पावर 10 इक्वल टू S। अब हमें प्रूव करना है Q स्क्वायर इक्वल टू PS। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं PS, P की वैल्यू a r की पावर 4, S की वैल्यू a r की पावर 10। P की वैल्यू रखी, S की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 2, r की पावर 14। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a r की पावर 7 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर है और 7 टू 14, ठीक है, a r की पावर 7 का होल स्क्वायर, और a r की पावर 7 क्या है हमारे पास, q। तो ये यहाँ पर q आ जाएगा, q का स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था PS इक्वल टू Q स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से इजी वे में हम आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं दैट Q स्क्वायर इक्वल टू PS। राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इवैल्यूएट सिग्मा 2 + 3 टू द पावर k, वैल्यू ऑफ k इज 1 to 11। इसका मतलब क्या है, k की जगह 1 से लेके 11 तक नंबर रखेंगे 1/1, और जो भी टर्म हमारे पास आएंगे उन सबका सम निकालना है। सिग्मा मतलब समेशन करना है, सम करना है, k के प्लेस पे 1 से लेके 11 तक रखते हुए जो भी टर्म आएंगे उनका सम निकालना है। तो पहले k इक्वल टू हमने 1 रखा, 3 की पावर 1 आ गया, 2 + 3 की पावर 2, 2 + 3 की पावर 3, और इसी तरह से चलते जाएंगे, लास्ट में आएगा 2 + 3 की पावर 11, ठीक है। तो 2 हर ब्रैकेट के अंदर है, कितनी बार, 11 टर्म्स हैं 2 की, और नेक्स्ट टर्म क्या है 3 स्क्वायर 3 क्यूब, और लास्ट टर्म क्या है 3 टू द पावर 11। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11, ये भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11। 2 को 11 टाइम्स आएगा तो सॉल्यूशन क्या आएगा 2 × 11, और यहाँ पर एक GP बन गई है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 3 है, और 3 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है, तो इसलिए कॉमन रेशियो भी हमारे पास 3 है। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो यहाँ पर हमारा a इक्वल टू 3 है और या r इक्वल टू भी 3 है, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, और n इक्वल टू कितना है 11, ठीक है। तो a r की पावर 11 -1 अपॉन r-1, ठीक। तो 22 + 3/2, 3 टू द पावर 11 -1। कैलकुलेट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन में इसको यहीं भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है, नोट इट डाउन। तो इस तरह से समेशन वाले क्वेश्चन में जितना लिखा हुआ है वहाँ तक हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग ब्रैकेट्स बना के रखेंगे, और उन सब का देखेंगे AP बन रही है, GP बन रही है, और कोई सीक्वेंस बन रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट वी ऐड इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP इज 39/10 एंड द प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशियो इन टर्म्स। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से समझ लेनी है, अगर 3 टर्म्स GP में हमें एज्यूम करनी है, कोई भी 3 टर्म्स हमको लेनी है, तो 3 टर्म्स हम GP के अंदर क्या एज्यूम करेंगे, a/r, a और AR। ये इसलिए लेंगे जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो r से r कैंसिल हो जाएगा, a³ आएगा, जिससे a की वैल्यू हमें तुरंत मिल जाएगी। तो जब कभी भी 3 टर्म्स AP में एज्यूम करनी हो और क्वेश्चन में उन तीनों का प्रोडक्ट दिया हो,
तो हमें एज्यूम करना है A/R A AR। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 टर्म्स लिए हैं A/R A AR। इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है 1, R से R कैंसिल हो जाएगा, A³ इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। साथ में सम दे रखा है 39/10, तो A/R प्लस AR इक्वल टू 39/10। A की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे, 1/R प्लस 1 प्लस R इक्वल टू 39/10। एलसीएम लेंगे R, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर, और इसका जो एलसीएम है R वो इधर चला गया और यहाँ से 10 को ले आए हम इधर। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनेगी, दैट इज 10R स्क्वायर माइनस 29R प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में इसके फैक्टर हम कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बीच की टर्म कितनी है 29, तो 10 इंटू 10 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम कितना आए 29, तो दैट आर फैक्टर्स आर 25 एंड 4। तो -25 -4, 5R कॉमन लेंगे, 2R - 5, -2 कॉमन लेंगे, 2R - 5, 2R - 5 और 5R - 2 इसके क्या हो गए फैक्टर। तो 2R - 5 5R - 2 हो गए फैक्टर, जिससे R की दो वैल्यूज हमको मिलेंगी, R इक्वल टू 5/2 और R इक्वल टू 2/5। तो इस तरह से हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है, R की वैल्यू आ चुकी है, और हमें तीनों टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो व्हेन A इक्वल टू 1, जब A की वैल्यू 1 होगी एंड R इक्वल टू 5/2, तो टर्म्स आर व्हेन A इक्वल टू 1 R इक्वल टू 5/2, तो टर्म्स आर 2/5 हो जाएगा। A की जगह 1 है और A इंटू R 1 इंटू 5/2 5/2 हो जाएगा। दूसरा, जब A इक्वल टू 1 है, R की वैल्यू 2/5 है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आएगी 5/2 1 और थर्ड टर्म आएगी 2/5। तो इस तरह से हम इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है 3 टर्म्स वी हैव टू एज्यूम इन जीपी एज A/R A एंड AR टू मेक कैलकुलेशन इजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जिसके अंदर क्या है 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर XYZ। 4th, 10th एंड 16th टर्म्स गिवन है दैट आर XYZ and we have to prove that XYZ are in GP. See here, 4th term equal to X, 10th term equal to Y and 16th term equal to Z. Okay? तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Tn इक्वल टू क्या होता है AR की पावर n माइनस 1। ओके, तो T4 क्या होगा AR³ इक्वल टू X, T10 क्या होगा AR की पावर 9 इक्वल टू Y, T16 क्या होगा AR की पावर 15 इक्वल टू Z। ठीक, R की पावर कितनी लेते हैं हम, जो भी टर्म हमसे पूछिए उससे एक टर्म, 60 की टर्म पूछी होगी तो 15 है, nth टर्म है तो ये R की पावर n-1। ध्यान से इस बात को समझ लें। अब 3 टर्म्स हमारे पास आ गई X, Y और Z। अगर हमें इन्हें जीपी में प्रूव करना है तो कॉमन रेशियो उनका क्या होना चाहिए सेम, तो y/x की वैल्यू वही होनी चाहिए जो z/y की होगी। तो y/x निकालते हैं हम, y/x AR की पावर 9/AR³, A से कैंसिल हो जाएगा, R की पावर 9 माइनस 3 कितना आएगा 6, R की पावर 6। फिर z/y निकालते हैं हम, z/y AR की पावर 15/AR² की पावर 9, A से कैंसिल, R की पावर कितनी आ गई 6। तो दोनों से y/x की वैल्यू और z/y की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म वही है जो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकंड टर्म है। y/x इक्वल टू z/y, देयरफॉर कॉमन रेशियो सेम है, दैट मीन्स x, y, z आर इन जीपी, और यही हमको प्रूव करना था। ओके, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन जो इसमें लिए हुए हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कैसे करना है देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। टर्म्स क्या है 8, 88, 888, 48, इस तरह से सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर इन प्लेस ऑफ 8 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हमारा करने का तरीका ऐसा होगा कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम सब में से 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1, 11, 111 इस तरह से हमारे पास बन जाएगी सीरीज। हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। 9 डिवाइड कर दिया 9, 99, 999 इस तरह से सीरीज हमारे पास बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को 100 - 1,
1000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1, इस तरह से लिखेंगे। हर एक ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पर लिख ली है 10, 10 का स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 की पावर 4, ऑल टर्म्स कितना तक है, अप टू n टर्म्स। हर एक ब्रैकेट में एक 1 आया, -1 -1 -1, कितनी बार आएगा, n टर्म्स है तो n बार 1 आएगा। यहाँ पर एक जीपी बन गई हमारी, देखो जरा, 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 की पावर 4, जिसकी फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है, तो उसका सम क्या होगा, a r की पावर n -1 अपॉन r -1, और यहाँ पर 1 1 को n बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, n। इस सम का फॉर्मूला a r की पावर n -1 अपॉन r -1, सम का फॉर्मूला इधर मैं लिख देता हूँ, सम का फॉर्मूला a r की पावर n -1 अपॉन r -1 जो हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से 8 अपॉन 9, 10, 10 की पावर n -1, 10 -1 9 हो जाएगा, माइनस n, 9 एलसीएम ले लेते हैं, 10, 10 की पावर n -1 -9n अपॉन 9, 9 को बाहर लिख लेंगे, 8 अपॉन 81, 10 की पावर n + 1 -9n -10, दैट इज आवर सम ऑफ दिस सीरीज अप टू n टर्म्स। तो पहले ही बताया 8 के प्लेस पे 7, 6 या कुछ और होगा, बिल्कुल इसी प्रोसेस के अंडर सॉल्व करेंगे और इसी तरह से इसकी सीरीज बना के 2 ब्रैकेट्स लेके हम सॉल्व करते जाएंगे। ओके, नोटेड।